आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन समझेंगे, साथ ही डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को डेली लाइफ एग्जांपल्स और डायग्राम्स के थ्रू क्लियर करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बिग पिक्चर। ये सेल की आउटर बाउंड्री होती है जो सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और डिसाइड भी करती है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर निकलेगा। मतलब ये एक स्मार्ट गेटकीपर जैसी है। अब स्ट्रक्चर समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। इसका रीजन ये है कि लिपिड्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वाटर को पसंद करता है और एक पार्ट वाटर से बचना चाहता है। इस वजह से नेचुरली डबल लेयर बन जाती है। इस बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ये प्रोटीन्स डोर्स और मशीन्स की तरह काम करते हैं। कुछ चैनल्स बनाते हैं, कुछ कैरियर्स बनकर चीजें शटल करते हैं और कुछ रिसेप्टर्स बनकर सिग्नल्स रिसीव करते हैं। इसीलिए मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक बोलते हैं। फ्लूइड क्योंकि मूव कर सकते हैं और मोज़ेक क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स का पैटर्न होता है। चलिए फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। पहला फंक्शन प्रोटेक्शन एंड बाउंड्री। दूसरा सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब यूजफुल चीजें अलाउ, हार्मफुल या एक्स्ट्रा चीजें स्टॉप। तीसरा कम्युनिकेशन, सिग्नल्स को रिसीव करके रिस्पॉन्स स्टार्ट करना। और एक और सेल रिकग्निशन, जैसे आईडी कार्ड सिस्टम। अब डिफ्यूजन, सोचो परफ्यूम स्प्रे किया और थोड़ी देर में स्मेल पूरे रूम में आ गई। ये इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ स्प्रेड होते हैं, बिना किसी एनर्जी के। गोल सिंपल है, बैलेंस क्रिएट करना। डिफ्यूजन को डायग्राम में दिखाने का इजी तरीका है, एक साइड पे ज्यादा डॉट्स दिखा दो, दूसरी साइड पर कम डॉट्स दिखा दो और एरोज ज्यादा से कम की तरफ। स्टूडेंट मिस्टेक यही होती है कि लोग सोचते हैं मूवमेंट हमेशा होता रहेगा, पर एक्चुअली इक्विलिब्रियम के बाद नेट मूवमेंट 0 हो जाता है। अब ऑस्मोसिस, ये डिफ्यूजन का स्पेशल केस है जहां सिर्फ वाटर मूव करता है। वाटर एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है, जनरली डाइल्यूट साइड से कॉन्सेंट्रेटेड साइड की तरफ, ताकि दोनों साइड्स का वाटर बैलेंस बेटर हो सके। डेली लाइफ एग्जाम्पल से ऑस्मोसिस सुपर क्लियर होता है। किशमिश को पानी में डालो, वो स्वेल हो जाती है, वाटर अंदर जाता है। और कुकुम्बर या टोमेटो पर नमक लगाओ, कुछ देर में पानी बाहर आ जाता है, वाटर बाहर निकलता है क्योंकि आउटसाइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। ऑस्मोसिस का डायग्राम बनाते टाइम बीच में एक मेम्ब्रेन ड्रॉ करो, लेफ्ट साइड डाइल्यूट, राइट साइड कॉन्सेंट्रेटेड। वाटर के एरोज डाइल्यूट साइड से कॉन्सेंट्रेटेड साइड की तरफ। ये एरोज बस वाटर के लिए हों। यही पॉइंट सिलेक्टिवली परमिएबल का कनेक्ट बनाता है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देती है और कुछ को नहीं। रीजन ये है कि मेम्ब्रेन के पोर्स, चैनल्स और कैरियर्स साइज, चार्ज और पोलैरिटी के बेसिस पर सिलेक्शन करते हैं। इसका डेली लाइफ एनालॉजी है, जैसे सिक्योरिटी गेट पर सिर्फ ऑथराइज्ड लोग एंटर करते हैं। बायोलॉजी में एग्जाम्पल, सेल मेम्ब्रेन ग्लूकोज को डायरेक्ट नहीं जाने देती, उसके लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है। वाटर के लिए स्पेशल चैनल्स जैसे एक्वापोरिन्स मूवमेंट फास्ट कर देते हैं। लास्ट में एक कंबाइंड मेम्ब्रेन डायग्राम का प्लान बनाओ। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ड्रॉ करो, हेड्स आउटसाइड वाटर साइड, टेल्स इनसाइड। बीच बीच में प्रोटीन्स को एम्बेडेड ब्लॉक्स की तरह दिखाओ, कुछ चैनल जैसे हॉलो, कुछ रिसेप्टर जैसे एंटेना। फिर ट्रांसपोर्ट को एरो से लेबल कर दो, डिफ्यूजन फॉर स्मॉल नॉन पोलर, ऑस्मोसिस फॉर वाटर एंड प्रोटीन मीडिएटेड फॉर ग्लूकोज और आयंस। बस पूरा आंसर टाइट हो जाएगा।